प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल दूसरी बार रूस जा रहे हैं, जहां वो 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वोल्गा नदी के किनारे तातारस्तान की राजधानी कजान में 22 और 23 अक्टूबर को होने वाले इस सम्मेलन की अध्यक्षता रूस करेगा। पिछले साल ब्रिक्स के विस्तार के बाद हो रहा ये पहला सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आइए जान लेते हैं कि ब्रिक्स क्या है और ये भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स एक अंतर सरकारी अनौपचारिक संगठन है। इसमें शामिल देशों यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका को मिलाकर ब्रिक्स बना है। वैसे साल 2009 में रूस की पहल पर ब्रिक की स्थापना की गई थी, जिसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं था। अगले ही साल यानी 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से ये ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हर साल होता है, जिसमें सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिस्सा लेते हैं। पिछले साल इसका आयोजन साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हुआ था। तब मिस्र, ईरान, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE को भी ब्रिक्स की सदस्यता दे दी गई थी। सऊदी अरब भी इसका आमंत्रित सदस्य है। इस विस्तार के बाद ब्रिक्स सम्मेलन रूस के कजान में हो रहा है। ब्रिक शब्द के जन्म की भी एक कहानी है। साल 2001 में गोल्डमैन सैक्स के एक विश्लेषक जिम ओ'नील ने तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना को मिलाकर ब्रिक शब्द गढ़ा था। पहले ब्रिक सम्मेलन का आयोजन रूस में 16 जून 2009 को हुआ था। इस समूह को बनाने का उद्देश्य तेजी से बढ़ा और विकसित हो रहे देशों को साथ लाना था, जिससे वो पश्चिमी शक्तियों के आधिपत्य वाले अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सामने अपनी बात रख सकें और अपनी चिंताओं से अवगत करा सकें। इसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों में आपसी आर्थिक सहयोग बढ़ाना है, जिससे विकसित देश, खासकर पश्चिमी देश, इन पर अपनी नीतियों को थोप ना पाएं। इसके चलते इस समूह के मकसद में विकासशील और विकसित देशों में तालमेल कायम रखना भी है। साथ ही एक दूसरे से राजनीतिक संबंध, एक दूसरे की संस्कृति की रक्षा करना भी इसमें शुमार है। सीधे सीधे कहें तो इसका लक्ष्य अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के आधिपत्य वाली वैश्विक व्यवस्था को चुनौती देना है। वैसे तो ब्रिक्स किसी देश के खिलाफ नहीं है, पर विकासशील देशों की आवाज उठाने के लिए सशक्त मंच के रूप में देखा जाता है। ब्रिक्स की मजबूती का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज इसके सदस्य देशों की दुनिया के कुल तेल उत्पादन में 44% हिस्सेदारी है। 5 नए सदस्यों के जुड़ने से ब्रिक्स के सदस्य देशों की कुल जनसंख्या 3.5 बिलियन हो गई है। ये दुनिया की कुल आबादी में 45% है। सभी सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था को मिलाकर संयुक्त अर्थव्यवस्था 28.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का 28% है। भारत हमेशा से ब्रिक्स जैसे संगठनों के लिए प्रतिबद्ध रहा है। ये वास्तव में एक बहुध्रुवीय दुनिया देखना चाहता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर पश्चिमी देशों का आधिपत्य न हो। पिछले साल ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इसका स्पष्ट संदेश भी दे चुके हैं कि दुनिया अब बहुध्रुवीय है और अब इसे पुराने नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। वैसे भी ORF के आर्टिकल में कहा गया है कि भारत हमेशा से बहुत से मंचों के जरिए वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है। ब्रिक्स भी भारत के लिए एक ऐसा ही मंच है जिसके जरिए ये वैश्विक साउथ की आवाज बन रहा है। इस बार की बात करें तो ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान दुनिया के देशों की भारत पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका और यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। रूस के साथ भारत की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। चीन और अमेरिका ने भी तनातनी रहती है, जबकि रूस और चीन काफी करीब है। ऐसे में अमेरिका और यूरोप चाहते हैं कि भारत की रूस की खिलाफत करे, इसलिए दुनिया की नजरें इस बार ब्रिक्स सम्मेलन में भारत पर टिकी रहेंगी। वहीं रूस के जरिए भारत चीन के सामने भी अपने मुद्दे उठा सकता है। चीन दादागिरी से बाज आ जाए तो ब्रिक्स सम्मेलन से दोनों देशों को ही काफी फायदा हो सकता है। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।